नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरकार और किसान संगठनों के बीच 9वें दौर की बातचीत जारी है। खबरें आ रही हैं कि बैठक में किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को फिर से नकार दिया है। किसान संगठनों की मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। बता दें, अगर आज भी किसानों के साथ सरकार की वार्ता फेल रहती है तो इसका सीधा असर 26 जनवरी को देखने को मिलेगा। 26 जनवरी को किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं। इस बीच किसानों का जमावड़ा भी बढ़ रहा है। वार्ता से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कानून संसद लेकर आई है और ये वहीं खत्म होंगे। कानून वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी पर कानून लाना पड़ेगा। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि किसान यूनियन के नेता सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो रहे हैं। मंत्री जी ने लगातार 8 दौर की वार्ता की। गृह मंत्री जी लगातार उनके संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है। कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगा दी है। ये उनकी जिद है, वो इसे छोड़े। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय की बनाई समिति जब सरकार को बुलाएगी तो हम अपना पक्ष समिति के सामने रखेंगे। केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में और किसानों से बगैर पूर्व सलाह मशविरा के कृषि कानून पारित करने के आरोप को एक बार फिर खारिज कर दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इन कानूनों पर बातचीत 2 दशक से भी लंबे समय से चल रही थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में इसके साथ ही ये भी दावा किया है कि पूरे देश के किसान इन कानूनों से खुश हैं। बस कुछ स्वार्थी गैर किसान तत्व लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने गुरुवार को भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार लाना अहम कदम साबित हो सकता है, लेकिन इन सुधारों के बाद जिन लोगों को नया सिस्टम अपनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत होगी उनकी मदद करना जरूरी है। IMF का यह बयान तब आया है जब शुक्रवार को किसान संगठन केंद्र सरकार से कानूनों पर 9वें राउंड की बातचीत करने जा रहे हैं। कृषि कानूनों के मसले पर खासी मुखर कांग्रेस आज देश भर में राज्यपालों के आवास का घेराव कर रही है। दिल्ली में इसकी अगुवाई कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए एक और ट्वीट किया है। राहुल ने कहा कि देश के अन्नदाता अपने अधिकार के लिए अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। आज पूरा भारत किसानों पर अत्याचार व पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने तमिलनाडु में कहा था कि पीएम देश भर के पीएम हैं या केवल 2-3 व्यापारियों के। समाजसेवी अन्ना हजारे ने 14 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में हजारे ने कहा है कि वे अपने जीवन की आखिरी भूख हड़ताल दिल्ली में जनवरी महीने के आखिर में किसानों के मुद्दे पर शुरू करने जा रहे हैं। अन्ना हजारे का ये पत्र तब सामने आया है जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठन मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 51 दिनों से धरने पर हैं। अन्ना हजारे ने पत्रकारों से कहा कि कृषि कानून में लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा हुई है। उन्होंने कहा कि कानून बनाने में लोगों की भागीदारी अहम होती है। बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो सभी को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में देंगी। अडानी ग्रुप ने देश भर के सबसे बड़े मुंबई एयरपोर्ट को भी एक्वायर कर लिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 12 जनवरी को इसके टेकओवर को हरी झंडी दिखा दी है। अहमदाबाद के अडानी ग्रुप ने 6 एयरपोर्ट के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई है। साल 2019 में हुई बिडिंग की प्रक्रिया पर नीति आयोग और वित्त मंत्रालय ने आपत्ति जताई थी कि एक ही कंपनी को 6 एयरपोर्ट नहीं दिए जाने चाहिए, लेकिन इसकी अनदेखी की गई। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय की तरफ से दिए गए नोट में कहा गया था ये 6 एयरपोर्ट हाईली कैपिटल इंटेंसिव हैं और एक ही कंपनी को दे देना ठीक नहीं है। इस मामले में वित्त मंत्रालय ने दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के प्रेसिडेंट से भी संपर्क किया था। यहाँ GMR ही केवल योग्य बिडर था, लेकिन दोनों ही एयरपोर्ट उसे नहीं दिए गए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $1.9 ट्रिलियन के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। यह राशि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के आकार के आधे से भी ज्यादा है। भारत की अर्थव्यवस्था करीब $3 ट्रिलियन की है। इससे पहले भी अमेरिका $1 ट्रिलियन का कोविड पैकेज दे चुका है। बाइडेन ने घोषणा अगले हफ्ते सत्ता संभालने से पहले की है। ये प्रोत्साहन पैकेज कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती से उबारने के लिए है। अगर अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी मिलती है तो $1 ट्रिलियन अमेरिकी परिवारों के लिए होगा, जो सीधे सभी नागरिकों को $1400 यानी लगभग 30,000 रुपए मिलेंगे।
ब्रिस्बेन टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 274 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर था। कैमरन ग्रीन 28 रन और टिम पेन 38 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत के लिए पहली पारी में अब तक टी नटराजन ने 2 विकेट झटके, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने एक एक विकेट लिया है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेविड वार्नर ने 1 रन, मार्कस हैरिस ने 5, स्टीव स्मिथ ने 36, मैथ्यू वेड ने 45 और मार्नस लाबुशेन ने 108 रन बनाए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।